बड़ी खबर संगम नगरी प्रयागराज से है, जहां राज महोत्सव में सम्मानित होंगे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक मंगल पांडे के परपौत्र। संगम नगरी प्रयागराज गौरवान्वित हो रहा है कि वह स्वतंत्रता संग्राम के महानायक मंगल पांडे के परपौत्र भगवान दास पांडे को सम्मानित कर रहा है। 8 मई को केपी ग्राउंड परिसर में यह भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मंगल पांडे के परपौत्र को सम्मान देने के लिए वरिष्ठ सूफी पार्श्व गायक कैलाश खेर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही उनको सम्मान देने के लिए समाज सेवी डॉक्टर शांति चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे और न्यायमूर्ति सुधीर नारायण अग्रवाल की अगुवाई में यह विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। इस अवसर पर मुकेश कुमार शुक्ला कार्यक्रम अधिकारी, आशुतोष सुंदरम प्रसारण अधिकारी, भूपेंद्र कुमार मिश्रा मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार आचार्य श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि यह कार्यक्रम विशेष रूप से स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम के महानायक मंगल पांडे के परपौत्र भगवान दास पांडे, जो कि गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे, उनको लोगों से रूबरू कराने के लिए उनका सम्मान किया जाएगा। भगवान दास पांडे ने बताया है कि वह किस तरह से अंग्रेजों से बचते हुए आज तक जीवित रहे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी भी बताई। तो बातें न तो मांगा और न किसी ने देने की कोशिश किया, न जानने की कोशिश कौन है। सही बातें है कि किन्हीं परिस्थितियों में बस जिसको आपके सामने अब आज नहीं खोलूंगा, मुझे दर दर भटकना और छिपना पड़ा। इसलिए किसी से मांगने का सवाल ही नहीं था। फिर माता जी और मेरी दादी इतनी स्वाभिमानी थी कि भूखों रह लेना पसंद करती थी, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं। यही शिक्षा मेरे लिए अकाट्य थी। आजादी के पूर्व तक मेरे लिए सांस लेना इस देश में मुश्किल था, क्योंकि मेरा मर्डर होना था। मैं नदी नालों के बीच में, सरपतों के बीच में, जंगलों के बीच में माता जी के साथ, दादी जी के साथ या कभी कभी अकेले घूमा करता था, बच के रहता था। तो हमको कोई कैसे देता, किसी से कैसे मांगते। लेकिन जीवन बीतता गया। अन्न भले नसीब न हो, लेकिन धरती माँ तो सबकी माँ है, सब कुछ देती है। पिछले बार अपनी कारस्तानियों को भी 2 बताया था, अब आज नहीं बताऊंगा। तो यह प्रश्न आपका शायद शांत हो गया होगा कि क्यों किसी से मांगा नहीं, और मांगा होता तो क्यों कोई देता नहीं। तो मैं किसी के सामने मांगने के लिए आता ही क्यों, मर्डर करवाता, अपना परिचय ही देना मुश्किल था। हाँ, आज़ादी के बाद मैं खुला तो जगह जगह भाषण भी दिया खुल के। लेकिन एक ध्येय था मेरे सामने दादी जी का कि पढ़ाई करो, बिना पढ़ाई के विवाह नहीं होगा। और मेरे वंशावली को इसलिए जीवित रखा कि जिसकी वंशावली नहीं होती उसको लाखैरा लोग समझते हैं। उस समय विवाह नहीं होता था, इसलिए मेरी वंशावली को उन्होंने जीवित रखा और बार बार। तो फिलहाल यह कार्यक्रम जस्टिस सुधीर नारायण अग्रवाल की अगुवाई में आयोजित किया जा रहा है। वह गौरवान्वित है कि इस पल के लिए विशेष रूप से तैयारियां भी की जा रही हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पंडित मंगल पांडे जी का नाम कौन नहीं जानता। वो सर्वप्रथम क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में क्रांतिकारी का एक बिगुल बजाया और वो उसमें शहीद हो गए।
उन्होंने अंग्रेज खिलाफ आवाज़ उठाई और जब जनरल मिलिट्री के उनको आदेश दिया कि उनको अरेस्ट किया जाए, तो मिलिट्री के एक जमींदार, बड़ा प्रसिद्ध नाम है ईश्वर प्रसाद, उन्होंने कहा कि एक भारतीय को, भारतीय क्रांतिकारी सिपाही को हम अरेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद जनरल ने कहा जितने रेजिमेंट के सिपाही, इनको मंगल पांडे को अरेस्ट करो। उन सब ने रिफ्यूज कर दिया कि एक भारतीय को मैं अरेस्ट नहीं करूंगा। बाद में एक सिपाही ने अरेस्ट किया और 29 मार्च 1857 को उनको कोर्ट मार्शल किया और ये हुआ कि 18 अप्रैल को उनको फांसी दी जाएगी। लेकिन इतना लोगों को, अंग्रेज़ों को भय हो गया कि भाग जाएंगे और लोग जो हैं सिपाही इनको सपोर्ट करेंगे। 10 दिन पहले ही उनको फांसी लगा दी। वो फांसी क्या लगाई, हिंदुस्तान में चारों तरफ खबर फैल गई। मेरठ छावनी में धन सिंह कोतवाल ने बेगम